काली माँ प्रतीक हैं आपके अंदर छुपी हर नकारात्मक शक्ति को मिटाने की। काली माँ की तस्वीरें हम लोग ज्यादातर जादू से, तंत्र मंत्र से, काली विद्या से, ये सबसे जोड़ते हैं। एक बार अगर सरस्वती जी आप पे मेहरबान हो गई, सरस्वती जी आपसे खुश हो गई, तो आपको जो मिलेगा उसको स्वयं विष्णु, ब्रह्मा, शिव और दुनिया की कोई शक्ति नहीं ले सकती। तो ब्रह्मा जी को ये पता चल गया था कि वरदान में कुंभकर्ण ब्रह्मा जी से क्या मांगने वाला है। ब्रह्मा जी को वो वरदान देना ही पड़ता। एक राजा होते थे जिनका नाम था राजा दक्ष। वो विष्णु जी के बहुत बड़े भक्त थे और उनको लगता था कि शिव जी तो भगवान ही नहीं है। तो उनके घर में हो रहा था एक बहुत बड़ा यज्ञ जिसमें सारे देवगण बुलाए गए थे। जब वहाँ सारे आ गए, सब कुछ हुआ, तो वहाँ राजा दक्ष ने, मतलब सती के फादर ने, शिव जी का तिरस्कार कर दिया। पार्वती जी ने इसको चैलेंज ले लिया कि मैं ये करके रहूंगी क्योंकि शिव तो मुझे प्राप्त करना ही है। सबसे शक्तिशाली अस्त्र और शस्त्र हैं, उसको कोई भी एक भगवान अकेले एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। अकेले उसका भार, उसकी शक्ति, उसकी क्षमता को वहन नहीं कर सकता है। और तब आई दुर्गा, जिन्होंने शिव जी से त्रिशूल ले लिया, विष्णु जी से सुदर्शन चक्र ले लिया, ब्रह्मा जी से वो ले लिया, बाकी जितने अस्त्र शस्त्र वो जमा कर पाई वो सब लेके वो अपने अंदर समाहित। साइंस तो हम सब ने पढ़ा ही है, थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही है। बचपन से हमको साइंस में एक बात पढ़ाई गई है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके बनता है एटम। वैसे ही क्रिएटर, डिस्ट्रॉयर और प्रिजर्वर मिलके बनती है प्रकृति, नेचर। और वैसे ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश मिलके बनती है शक्ति। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं देवियों के रूप की। छोटी छोटी प्यारी प्यारी, कुछ कही, कुछ सुनी, कुछ अनसुनी कहानियां लक्ष्मी जी के बारे में, पार्वती जी के बारे में, काली माँ के बारे में, दुर्गा माँ के बारे में और सरस्वती जी के बारे में। कौन है ये और ये देवियां जो हैं वो क्यों हैं, वही क्यों हैं। तो इस वीडियो में आप और मैं बात करने वाले हैं इन सारी देवियों की। क्या लगता है हमको कि हमको लक्ष्मी जी के बारे में, लक्ष्मी देवी के बारे में सब पता है? ऐसा हमको लगता है कि हमको लक्ष्मी माँ के बारे में सब पता है, पर कुछ ऐसी छोटी बड़ी चीजें हैं जो हमको अभी भी लक्ष्मी जी के बारे में नहीं पता। ये वो बातें हैं जो हमको बचपन से सिखाई गई, स्कूल में, माता पिता के द्वारा, नाना नानी, दादा दादी, परिवार का हर बड़ा हमको अपने संस्कारों के अंदर इन चीजों को डालने बोलता था। कुछ ने डाल दिया, कुछ ने नहीं डाला। क्या है वो बातें, कुछ कहानी के माध्यम से समझाता। तो हुआ कुछ यूं कि एक बार लक्ष्मी जी पृथ्वी पे आए घूमने। जब लक्ष्मी जी घूम रही थी तो वो जाके ढूंढ रही थी और मिल रही थी बिना लोगों को बताए अपने सबसे बड़े भक्तों से, जो लक्ष्मी जी की पूजा बहुत करते हैं, लक्ष्मी जी का मान बहुत करते हैं, जो गरीब हैं, या ऐसे कोई भी इंसान जिसको ऐसा लगता था कि मुझे और पैसे चाहिए, और सोना चाहिए, और धन धान्य चाहिए, और वो लक्ष्मी पूजा में लगा रहता। तो घूमते घूमते उनको 3-4 ऐसे लोग मिले जो लक्ष्मी जी को लगा कि ये मेरे सबसे बड़े भक्त हैं। और लक्ष्मी जी ने उन सबको ढेर सारा पैसा, ढेर सारी संपत्ति, ढेर सारी जमीन, ढेर सारे आभूषण सब दे दी और उनसे कहा कि 1 साल बाद आके फिर मिलूंगी और फिर हम डिसाइड करेंगे कि तुमको जो मिला था तो उसके लायक हो कि नहीं हो। इन भक्तों को ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया। इतना सारा धन धान्य लेके, इतने सारा आभूषण लेके, इतनी सारी जमीन लेके, ये सब बहुत खुश थे, अपना अपना काम कर रहे थे। कोई पैसे बांट रहा था, कोई पैसे गलत चीजों में खर्च कर रहा था और कोई संभाल के पैसे को बढ़ाने में भी मेहनत कर रहा। 1 साल खत्म हुआ, दिवाली के आसपास का फिर से समय आया और लक्ष्मी जी फिर से आई इन्हीं भक्तों के पास बिना इनको बताए। जब वो आई और अपने सारे इन 3-4 भक्तों को देखी तो कुछ नहीं कहा, देखी, मुस्कुराई और चली। जैसी लक्ष्मी जी गई, अचानक से इनमें से 4 में से 3 के पास सब कुछ गायब हो गया। वो फिर से वैसे हो गए जैसे वो पहले थे, उससे भी ज्यादा गरीब हो गए। मगर 4 में से एक शख्स था, एक भक्त था जिसके पास से वो सारी चीजें नहीं गई। तो सब समझने की कोशिश कर रहे थे कि लक्ष्मी जी ने 4 भक्तों को चुना, सब कुछ बराबर दिया, 3 भक्तों से बाद में सब कुछ वापस ले लिया, एक के पास सब कुछ क्यों छोड़ दिया? नारद मुनि आए और उन तीनों को बताया कि उनसे गलती क्या हुई थी। इन 4 में से एक भक्त था जो अपना घर बहुत साफ रखता था मगर अपना शरीर साफ नहीं रखता था, दांत साफ नहीं रखता था, नहाता नहीं था, उसके पैर रात को सोते वक्त गंदे होते थे, उसके नाखून बढ़े रहते थे। लक्ष्मी जी को सफाई बहुत पसंद है। जहाँ गंदगी होती है वहाँ धन धान्य, वहाँ समृद्धि नहीं होती, वहाँ लक्ष्मी नहीं होती, इसलिए उसके पास से सब ले लिया गया। दूसरे ने कहा पर मैं तो अपना पूरा शरीर साफ रखता हूँ। तो उसे नारद मुनि ने बताया कि तुम अपना शरीर साफ रखते हो पर तुम्हारा घर साफ नहीं रहता है, तुम्हारे घर में गंदगी है, तुम्हारा घर साफ नहीं है, तुम्हारा मन साफ नहीं है, इसलिए लक्ष्मी जी वहां से चली गई थी। तीसरे ने बोला मेरा घर भी साफ है, मेरा मन भी साफ है, मेरा शरीर भी साफ है, उसके बाद मेरे पास से लक्ष्मी जी क्यों चली गई? तो नारद मुनि ने बताया क्योंकि तुम अपने आसपास के, अपने घर की महिलाओं का सम्मान नहीं करते हो,
अपनी महिलाओं का मान नहीं रखते हो। तो अगर आप इसमें से कोई भी ऐसी गलती कर रहे हैं या आप अपने आसपास की महिलाओं का सम्मान नहीं कर रहे हैं, उनका तिरस्कार कर रहे हैं, उनकी इंसल्ट कर रहे हैं, तू तड़ाक से बात कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, या आप अपने शरीर का ध्यान नहीं रख रहे हैं, आप गुटखा खाते हैं, पान खाते हैं, या आप अपने शरीर का दूसरे तरीके से ध्यान नहीं रख रहे हैं, और या फिर आप अपने घर को ऑर्गेनाइज नहीं रखते हैं, चीजें फैली हुई हैं इधर उधर, सब तरफ गंदगी मची हुई है, आपके पास कितना भी पैसा होगा, किसी न किसी दिन लक्ष्मी जी आके देखेंगी और रूठ के चली जाएंगी। वो जो चौथा शख्स था ना, वो इनमें से कोई गलती नहीं कर रहा था। उसका मन साफ था, उसका शरीर साफ था, उसका घर साफ था, और वो अपने आसपास की सारी महिलाओं को उनका डिजर्व्ड सम्मान, सारे लोगों को इज्जत देता था। 4 में से 3 के पास चले गए। आप सोचिए कि आपको इन 4 में से कौन बनना है? खराब मन वाला, खराब शरीर वाला, खराब घर वाला, या फिर वो बनना है जो सब कुछ साफ रखता है, शरीर, मन, घर और महिलाओं के प्रति अपनी नजर। ये लक्ष्मी जी की कहानी। मुझसे कई लोग पूछते हैं कि अक्षत ये क्या पहन रखा है अपने हाथ में? इसको कहते हैं शारदा चिन्ह, सरस्वती जी का सिंबल है। ये कहानी सरस्वती जी की। 2 छोटी छोटी कहानियां हैं। पहली कहानी ये है कि जब सरस्वती जी को पता चला कि विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को एक सुपर पावर दिया है, एक ब्लेसिंग दी है, एक बूंद दिया है, एक वरदान दिया है, गिफ्ट दिया है कि हे लक्ष्मी, आप पृथ्वी में जब चाहो अपने जिस भक्त को चाहो, जितना चाहो पैसा, सोना, आभूषण दे सकते हो। सरस्वती जी को लगा कि अगर विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को एक गिफ्ट दिया है तो मुझे उनसे भी अच्छा गिफ्ट चाहिए। तो सरस्वती जी पहुंची विष्णु जी के पास और उनको कहा कि जब आपने लक्ष्मी जी को गिफ्ट दिया तो मुझे भी गिफ्ट दीजिए। तो विष्णु जी ने बोला कि बताइए आप क्या चाहती हैं। तो सरस्वती जी ने बोला कि मुझे जो भी गिफ्ट दे, लक्ष्मी जी से बेटर गिफ्ट दीजिए। विष्णु जी थोड़ी देर सोचे और विष्णु जी ने बताया सरस्वती जी को कि लक्ष्मी जी को जो मैंने गिफ्ट दिया है कि वो पृथ्वी पे जाके जिसको चाहें, जितना चाहें पैसा, धन धान्य दे सकती हैं, उस पर मैंने एक क्लॉज लगा दिया, एक कंडीशन अप्लाइड है। कंडीशन ये है कि लक्ष्मी जी जब चाहें, जिसको चाहें, जितना चाहे दे तो सकती हैं, लेकिन विष्णु जी जब चाहें वो सब वापस ले सकते हैं। तो सरस्वती जी ने बोला फिर इससे अच्छा गिफ्ट मुझे क्या मिलेगा? और विष्णु जी ने बोला कि इससे अच्छा गिफ्ट आपको ये मिलेगा कि आप पृथ्वी में जिसको चाहे, जितना चाहे विद्या दे दें, नॉलेज दे दें, ज्ञान दे दें, और उसको स्वयं विष्णु यानी कि मैं खुद भी वापस नहीं ले सकता। इसीलिए माना गया है कि एक बार अगर आप पढ़ लिख लिए, एक बार अगर आप विद्वान हो गए, एक बार अगर सरस्वती जी आप पे मेहरबान हो गई, सरस्वती जी आपसे खुश हो गई, तो आपको जो मिलेगा उसको स्वयं विष्णु, ब्रह्मा, शिव और दुनिया की कोई शक्ति नहीं ले सकती। तो सरस्वती जी के उपासक बनिए, लक्ष्मी जी साथ ही रहेंगी। पर अगर सरस्वती जी के पीछे ना जाके सिर्फ लक्ष्मी जी के पीछे जाएंगे, इसीलिए कहा गया है कि लक्ष्मी जो है वो चंचल है, कभी आती है कभी चली जाती है। सरस्वती जी जो है वो स्थिर है, वो आती हैं तो जीवन पर्यंत, फॉर ऑल योर लाइफ, हमेशा रहती है। तो खूब पढ़ाई कीजिए अगर आप स्कूल में हैं, खूब ध्यान लगाइए अगर आप कॉलेज में हैं, और अगर स्कूल कॉलेज हो चुका है तो भी लक्ष्मी जी के साथ सरस्वती जी की पूजा जरूर कीजिए। सरस्वती जी को बुद्धि की देवी बोला गया है। रामायण से एक कमाल की कहानी है सरस्वती जी की। तो हुआ कुछ यूं था कि बहुत ज्यादा तपस्या करने के बाद कुंभकर्ण यानी रावण का भाई, उन्होंने खुश कर लिया था भगवानों को, ब्रह्मा जी को खुश कर लिया था। तो ब्रह्मा जी को ये पता चल गया था कि वरदान में कुंभकर्ण ब्रह्मा जी से क्या मांगने वाला है। ब्रह्मा जी से कुंभकर्ण मांगने वाला था इंद्र की गद्दी, इंद्रासन। वो इंद्रलोक का, स्वर्ग का राजा बनना चाहता था, और ब्रह्मा जी को वो वरदान देना ही पड़ता क्योंकि तपस्या करके उनको बुलाया गया था। तो ब्रह्मा जी परेशान, बोले अगर मैं जाऊंगा और मुझसे कुंभकर्ण ये मांग लेगा इंद्रासन और मैं बोल दूंगा तथास्तु, तो इंद्र के साथ गलत हो जाएगा और एक राक्षस के पास इंद्र का आसन चला जाएगा। जब सब लोग परेशान थे और किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि कुंभकर्ण को रोके तो रोके कैसे, तो मदद मांगी गई सरस्वती जी की। ब्रह्मा जी पहुंचे कुंभकर्ण के सामने और बोले मांगो वत्स, क्या मांगते हो? पर जैसे ही कुंभकर्ण बोलने वाला था इंद्रासन, उसी समय सरस्वती जी जाके कुंभकर्ण की जीवा पे, जबान पे, टंग पे बैठ गई, और गलती से कुंभकर्ण के मुंह से इंद्रासन की जगह निकला निद्रासन। पूरे अर्थ का अनर्थ हो गया, और कहाँ कुंभकर्ण को मिलने वाला था इंद्र का सिंहासन, और इसी वजह से कुंभकर्ण को मिला 6 महीने जगे रहने और 6 महीने सोने का श्राप।
तो गया था वो वरदान लेने, लेके लौटा श्राप, क्योंकि सरस्वती जी ने एक शब्द उसके मुंह से फिर बदल कर दिया। इंद्रासन हो गया निद्रासन। इसीलिए कहा गया है कि बहुत सोच समझ के साफ शब्दों में अपनी बात रखना सीखिए, क्योंकि एक शब्द से अर्थ का अनर्थ हो सकता है, और अगर अर्थ बनेगा तो मान लीजिएगा कि सरस्वती जी आप पे मेहरबान है, सरस्वती जी का आशीर्वाद आप पे है। और एक शब्द से अगर अनर्थ हो गया तो तुरंत सरस्वती जी की पूजा शुरू कीजिए, वो शायद आपसे कम खुश हैं। क से कबूतर, ख से खरबूजा, ग से गधा, घ से घर। समय आ गया है इन सबको बदलने का। अब क से कबूतर नहीं, क से काली, ख से खरबूजा नहीं, ख से खड़ग, ग से गधा नहीं, ग से गुस्सा, और घ से घर नहीं, घ से घमासान। तो जब काली माँ खड़ग उठा के गुस्से में युद्ध पे उतरती हैं, तब होता है घ से घमासान। ये कहानी है काली माँ की, जो आपके अंदर छिपे हर डर को, हर राक्षस को, हर इविल को मारने की क्षमता रखती है। शिव अपनी जगह है, ब्रह्मा अपनी जगह है, विष्णु अपनी जगह है, मगर काली माँ का कोई मुकाबला नहीं। रक्तबीज का नाम नहीं सुना? मैं बताता हूँ। रक्तबीज एक ऐसा राक्षस था जिसकी क्षमता ये थी, उसके पास पावर ये था कि उसके शरीर के किसी भी हिस्से से एक भी बूंद खून गिरता था और जमीन से टच होता था तो वो बीज का काम करता था। इसीलिए उसका नाम था रक्त, मतलब ब्लड, खून, और बीज मतलब सीड। जैसे ही उसके खून की बूंद जमीन को टच करती थी, वहां से एक और रक्त बीज खड़ा हो जाता था। मतलब अगर 100 ब्लड ड्रॉप्स गिरे तो 100 मोर रक्त बीज खड़े हो जाएंगे। तो रक्त बीज को हराना इम्पॉसिबल था, क्योंकि जब आप उन रक्त बीज को मारते थे और उनका खून जमीन पे गिरता था तो उनकी वजह से और रक्त बीज खड़े हो जाते थे। ये करते करते और ये होते होते एक पूरी आर्मी खड़ी हो गई अकेले रक्त बीज की, जिसको कोई भी भगवान, कोई भी देव हराने में असक्षम थे। इंद्रदेव अपनी पूरी सेना के साथ गए, लड़े लड़े लड़े, लेकिन उसको हराएं कैसे? क्योंकि अगर काटेंगे, लड़ेंगे और खून बहेगा तो जाएगा तो जमीन में ही, और जैसी जमीन टच होगा और रक्त बीज खड़े हो जाएंगे। तो वो जितना रक्त बीज को खत्म करने की कोशिश कर रहे थे, रक्त बीज की तादाद, रक्त बीज का नंबर्स, रक्त बीज का पॉपुलेशन और बढ़ रहा था। जब कुछ समझ में नहीं आया तो सब गए काली माँ के पास और बोले मदद कीजिए। और तब असल में उन्होंने अपना रूप लिया। खूब सारे हाथ निकले, एक हाथ में आया खड़ग और दूसरे हाथ में आया कटोरा। काली माँ ने निर्णय किया कि ये राक्षस चाहे कितना भी हो, अब इसके खून की एक भी बूंद जमीन पर टच नहीं होने दूंगी, सब इस कटोरे में आएगा और इसको मैं अपने अंदर ग्रहण कर लूंगी। तो जब जमीन टच ही नहीं होगी तो रक्त बीज और नहीं होगा। और फिर शुरू हुआ घमासान, वो युद्ध जो हमारे पुराणों में सबसे बड़े युद्धों में गिना गया। तो ये थी काली माँ। फाइनली काली माँ जीती। वो जो आप देखते हैं ना कि पूरा नरमुंड पहनी हुई है, हाथ में एक सर पकड़ी हुई है, उनके हथियार को, उनके वेपन को कहते हैं खड़ग, और एक हाथ में है कटोरा। ये है उसके पीछे की कहानी। काली माँ ये इतने सारे रक्त बीज को मारी, इतने सारे रक्त बीज को मारी कि वो भूल गई लड़ते लड़ते और मारते मारते कि वो असल में है कौन। और फिर वो बस मारती चली जा रही थी। और इंद्रदेव और बाकी देवों को समझ में आया कि अब ये भूल गई हैं, क्योंकि इतने सारे रक्त बीज थे कि कई साल तक युद्ध चलता रहा। तो वो भूल गई कि वो कौन है, तो वापस अपने रूप पे नहीं आ पा रही थी। मार्वल देखते होंगे तो पता होगा कि डॉक्टर बैनर और हल्क का फर्क क्या है, कि एक बार अगर हल्क बन जाए तो वो डॉक्टर बैनर नहीं बन पाता है। समझने के लिए बता रहा हूँ। कुछ इसी तरीके की बात हो गई थी कि काली माँ भूल गई थी कि उनको शांत कैसे होना है। और उस समय सब लोग शिव जी के पास गए और बोले काली माँ को शांत कीजिए। शिव जी भी काली माँ को शांत नहीं कर पा रहे थे, और इसलिए शिव जी उनके रास्ते में जाके लेट गए। और गलती से जब काली माँ का पाँव शिव जी की छाती पे रखाया, तब काली माँ को ये बात का एहसास हुआ कि उनसे कितनी बड़ी गलती हो रही। और तब जो उन्होंने जीभ निकाली, जब हमसे गलती होती तो हम क्या करते हैं, बस वो जब जीभ निकली बाहर, उसी तस्वीर को आप लोग काली माँ के साथ बचपन से देख रहे हैं। एक हाथ में कटोरा, एक हाथ में खड़ग, नरमुंड, लाल जबान, और नीचे लेटे हुए शिव जी उनके पैर के नीचे। तो काली माँ प्रतीक हैं आपके अंदर छुपी हर नकारात्मक शक्ति को मिटाने की। तो काली माँ की तस्वीरें हम लोग ज्यादातर जादू से, तंत्र मंत्र से, काली विद्या से, ये सबसे जोड़ते हैं। पर काली माँ काली विद्या से ही नहीं जुड़ी हुई। आपके अंदर किसी भी तरीके का डर, किसी भी तरीके की अनिश्चितता,
अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा। ये सब लोगों से लड़ने के लिए, इस तरीके के हर थॉट, हर एहसास, हर फीलिंग से लड़ने के लिए आप काली माँ की पूजा कीजिए। वो हमेशा साथ देती हैं अपने भक्तों का। तो यह है काली माँ की कहानी जो आपके अंदर के अंधकार से लड़ने में आपकी मदद करती है। वैसे जैसे हनुमान जी करते हैं, तो अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो काली माँ की भी पूजा कीजिए। डरने की बात नहीं, वो भी माँ है। आपने कभी सोचा है कि पार्वती शब्द में पर्वत आता है, और पार्वती किसकी समकक्ष है? शिव की। शिव कहाँ रहते हैं? पर्वत में। कौन सा पर्वत? कैलाश पर्वत। तो कैलाश पर्वत का जो वासी है शिव, उसकी जो समकक्ष है, जो उसके साथ रहती है पर्वतों में, उसका नाम है पार्वती। पार्वती जी के पीछे की कहानी क्या है मैं बताता हूँ। तो हुआ कुछ यूं था कि एक राजा होते थे जिनका नाम था राजा दक्ष। वो विष्णु जी के बहुत बड़े भक्त थे और उनको लगता था कि शिव जी तो भगवान ही नहीं है, भगवान तो मेरे सिर्फ विष्णु जी हैं। और राजा दक्ष खुद कौन थे? ब्रह्मा के पुत्र, मानस पुत्र कहा जाता था। तो एक बहुत बड़ा राजा जो कि ब्रह्मा जी का पुत्र था, जो कि विष्णु जी का भक्त था, जो कि ये नहीं मानता था कि शिव जी भी ब्रह्मा और विष्णु जितने महान और भगवान हैं। उनकी बिटिया थी जिसका नाम था सती, शिव जी की अर्धांगिनी, शिव जी की समकक्ष, शिव जी की पत्नी। और राजा दक्ष अपने कंवर साहब को यानी शिव जी को पसंद नहीं करते थे। तो उनके घर में हो रहा था एक बहुत बड़ा यज्ञ जिसमें सारे देवगण बुलाए गए थे, पूरी प्रजा बुलाई गई थी, उनकी सारी बेटियों को बुलाया गया था, बेटियों के हस्बैंड्स को, उनके पतियों को बुलाया गया था। लेकिन एक ऐसा शख्स था जिसको न्योता नहीं दिया गया, जिसको इनविटेशन नहीं भेजा गया, और वो थे शिव। तो शिव जी ने भी बोला कि अगर वो मुझे पसंद नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन सती जो थी वो तो उनकी पुत्री थी। शिव जी सती से बहुत प्रेम करते थे, सती भी शिव जी से बहुत प्रेम करती थी, और इसलिए सती के रिक्वेस्ट पे शिव जी ने सती को जाना अलाउ कर दिया। सती ने बोला कि आप भी चलिए। शिव जी ने बोला नहीं। सती ने बोला कि मेरे पिता हैं, मेरा धर्म बनता है उनके पास जाने का। तो वो गई। जब वहां सारे आ गए, सब कुछ हुआ, तो वहां राजा दक्ष ने, मतलब सती के फादर ने, शिव जी का तिरस्कार कर दिया, गलत सलत कह दिया कि ये तो इस तरीके से रहता है, भस्म लमता है, कपड़े नहीं पहनता है, जटा है, गले में सांप बांध के घूम रहा है, बैल के ऊपर सवारी करता है, और भी बहुत कुछ जो वहां पे उपस्थित किसी भी देवगण को अच्छा नहीं लगा, किसी भी राक्षस को अच्छा नहीं लगा, प्रजा के कई लोगों को अच्छा नहीं लगा, खुद विष्णु जी और ब्रह्मा जी को अच्छा नहीं लगा। लेकिन जिसको सबसे ज्यादा बुरा लगा ये पूरी कहानी सुन के, वो थी सती। सती अपने प्यारे शिव का इतना सारा तिरस्कार बर्दाश्त नहीं कर पाई। शी कुडंट टेक इट, शी कुडंट अब्सॉर्ब इट। तो वो जो हवन कुंड लगा हुआ था, पूजा जिस हवन में बुलाया गया था, सती उसी में जंप करके अपना आत्मदाह कर ली। उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया, भस्म कर दिया। और ये बात जब शिव को पता चली, जब शिव वहां पहुंचे, तो उनके जलते हुए पार्थिव शरीर को लेके उन्होंने पृथ्वी का भ्रमण किया, रोते रोते, बिछो में, तकलीफ में, और अलग अलग जगहों पे सती के शरीर का अलग अलग हिस्सा गिरा। वही है शक्तिपीठ। पर ये कहानी सती की और शिव जी की नहीं है, ये कहानी है पार्वती की। तो भाई पार्वती की कहानी है तो शिव और सती जी की कहानी क्यों सुना रहे हो? बताता हूँ। सती का फिर से जन्म हुआ, एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची, जिसको ये नहीं पता था कि मैं सती हूँ, जिसको ये नहीं पता था कि मुझे शिव को प्राप्त करना है। लेकिन उनको शिव से प्रेम हो गया, जैसे सती को हुआ था, क्योंकि आत्मा तो सेम थी, सिर्फ शरीर बदला था। तो वो लग गई शिव की आराधना में, और उनको सबने बोला कि शिव भगवान है, तुम इंसान हो, तुम मनुष्य हो, तुम कैसे पा सकती हो शिव को? तो वो छोटी सी बच्ची बोली कि मुझे बताइए रास्ता कि मैं कैसे पा सकती हूँ शिव को। आसपास के सारे ऋषि मुनियों ने उनसे कहा कि शिव जो भगवान है, उनका नाम भगवान इसलिए है क्योंकि भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, व में आ की मात्रा अग्नि, और नी से नीर, इन पांचों तत्वों को जो अपने वश में करने की क्षमता रखता है, वो कहलाता है भगवान। तो भगवान तीन है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। महेश यानी शिव। तो शिव को प्राप्त करने के लिए शिव जितनी शक्तिशाली बनना पड़ेगा तुमको, कि तुम भी जिस रोज भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर को अपने वश में करने की क्षमता बना पाओगी, तब तुम उस लायक होगी कि तुम शिव के बगल में बैठो। पार्वती जी ने इसको चैलेंज ले लिया कि मैं ये करके रहूंगी क्योंकि शिव तो मुझे प्राप्त करना ही है। और तब वो बैठी है घोर तपस्या पे, और जो कुछ भी करना पड़ा शिव तक पहुंचने के लिए, शिव को प्राप्त करने के लिए। क्योंकि शिव कौन थे उस समय पार्वती जी के लिए? शिव थे पार्वती जी का लक्ष्य। तो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो भी करना पड़े कीजिए,
क्योंकि जब आपका डिवोशन, आपकी भक्ति, आपकी साधना पार्वती जैसी होती है ना, तो कोई टारगेट, कोई मिशन, ये सब तो बहुत छोटी चीज है। आप अगर उस लेवल की भक्ति कर सकते हैं तो आप खुद शिव को प्राप्त कर सकते हैं। पार्वती जी अकेली नहीं है जिन्होंने शिव को प्राप्त किया है, शिव को रावण ने भी प्राप्त किया है। तो भक्ति का कोई मापदंड नहीं होता है, भक्ति का कोई कास्ट क्रीड नहीं होता है, भक्ति की कोई उम्र नहीं होती। भक्ति में सिर्फ एक चीज चाहिए होता है, वो है भक्ति। तो ये है कहानी पार्वती जी की, जिन्होंने पूरी तपस्या करके शिव को प्राप्त किया और जाके उनके बगल में बैठी। दिस इज द स्टोरी ऑफ लव एंड डिवोशन। तो शिव से प्यार करें, किसी और से प्यार करें, विष्णु से प्यार करें, अपने काम से प्यार करें, जिससे भी प्यार करें, उसके प्रति इतने डिवोटेड हो जाइए कि उसको हासिल कर पाए, जैसे पार्वती ने हासिल किया शिव को। एक ऐसा राक्षस आया जिसको हरा पाने में स्वयं भगवान यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी असमर्थ हो गए। वो इतना शक्तिशाली था कि इनमें से भी किसी के वश का नहीं था, और तब बुलाया गया दुर्गा माँ को। दुर्गा शक्ति का रूप है। ऐसा माना जाता है कि ये जितने भी सबसे शक्तिशाली अस्त्र और शस्त्र हैं, उसको कोई भी एक भगवान अकेले एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है, अकेले उसका भार, उसकी शक्ति, उसकी क्षमता को वहन नहीं कर सकता है। मतलब ये कि शिव जी त्रिशूल के साथ साथ सुदर्शन चक्र वहन नहीं कर पाते हैं, और विष्णु जी सुदर्शन चक्र के साथ त्रिशूल वहन नहीं कर पाते। लेकिन महिषासुर को हराने के लिए इन सारे अस्त्रों और शस्त्रों की जरूरत थी, इसके त्रिशूल के और सुदर्शन चक्र के अलावा भी। तो परेशानी यहाँ आ रही थी कि कौन है वो शक्ति जो इतने सारे अस्त्र शस्त्र को अकेले संभाल पाए। और तब आई दुर्गा, जिन्होंने शिव जी से त्रिशूल ले लिया, विष्णु जी से सुदर्शन चक्र ले लिया। कॉस्मिक पावर जो है, माना गया है कि ब्रह्मा जी के कमंडल में, द एंटायर यूनिवर्स, कॉस्मोस, वो है उस कमंडल में जो ब्रह्मा जी पकड़ते हैं। ब्रह्मा जी से वो ले लिया, बाकी जितने अस्त्र शस्त्र वो जमा कर पाई वो सब लेके वो अपने अंदर समाहित कर पाई, क्योंकि वो सब कुछ चाहिए था एक महिषासुर से लड़ने के लिए। दुर्गा के 9 रूप हैं। और ये सब प्रतीक हैं यूनिवर्स, ब्रह्मांड, पृथ्वी में सामंजस्य रखने के लिए, बैलेंस करेक्ट रखने के लिए, ममता का, गुस्से का, पाप को खत्म करने का, पुण्य को आशीर्वाद देने का। तो इस पूरे यूनिवर्स में जो बैलेंस बना के रखते हैं वो सिर्फ विष्णु जी नहीं। किस परिस्थिति में कैसा व्यवहार करना है, किसको गोद में बिठाना है और किसको अपने शेर के जबड़ों में डाल देना है, कौन से हथियार, कौन से अस्त्र, कौन से शस्त्र का उपयोग कब, किस पे और कितनी क्षमता से करना है, ये सब चीजों की अंडरस्टैंडिंग, इन सब चीज की समझ, इन सब चीज की शक्ति और क्षमता उस दुर्गा में है, जो कि खुद शिव और विष्णु भी नहीं कर पाए। उसके लिए बुलाया गया दुर्गा माँ को। तो इसीलिए हम नवरात्रि मनाते हैं। और एक और एनेक्डोट स्टोरी, पूरे विश्व में जो पहला शहर है जहाँ नवरात्रि की दुर्गा पूजा हुई थी, उस शहर का नाम आपके देश में आज भी दुर्गापुरी, वेस्ट बंगाल में है। 2 मेल नदियों के बीच में, नदी नहीं नद, अजय नद और दामोदर नद। तो हमको ये लगता है कि नदियाँ सिर्फ फीमेल होती हैं। आपके पूर्वज बहुत समझदार थे, हर चीज में दुर्गा जी को मानने वाले लोग बैलेंस करके गए। तो नदियाँ सिर्फ फीमेल नहीं होती हैं, नदियाँ मेल भी होती हैं। अब आपको लगेगा ये कैसी बात कर रहा है, हमने तो कभी नहीं सुना कि नदियों के साथ नद भी होते हैं। आप सब ने सुना है और बचपन से सुना है। बताऊं कैसे? ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्री नहीं है। तो बचपन से आपने मेल नद का नाम भी सुना है। तो सिर्फ गंगा, जमुना, सरस्वती, नर्मदा, गोदावरी नहीं होती, अजय नद भी होता है, दामोदर नद भी होता है, और होता है ब्रह्मपुत्र। हर जगह बैलेंस होना जरूरी है। और नवरात्रि की दुर्गा पूजा पूरे ब्रह्मांड में जिस शहर में पहली बार हुई थी, उस शहर का नाम आज भी दुर्गापुर है, अजय नद और दामोदर नद के बीच में।